Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to talk about कि मैंने जो सब्सक्रिप्शन मैनेजर ऐप यानी कि सबफॉक्स बनाई है उसका क्या प्रोसेस था, क्या चैलेंजेस मुझे आए, आइडिया कैसे आया बनाने में, क्या लाइक पूरा प्रोसेस क्या था और मेरे इसको लेके क्या प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुआ कि यूँ तो कुछ अर्सा पहले ना मुझे एप्लीकेशन न्यू बनानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना सब्सक्रिप्शन मैनेजर ऐप बनाई जाए। एक्चुअली मैं प्ले स्टोर पर इसके बारे में सर्च कर ही रहा था तो मुझे ये नीश दिखी जिसके अंदर के ग्रो किया जा सकता था। ठीक है, मैंने एप्लीकेशन को अपना बनाना शुरू किया कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, और स्टार्ट में मैंने भर के कर्सर वगैरह का यूज़ किया। तकरीबन ये 1 महीना पुरानी बात है, जुलाई के स्टार्ट वगैरह की। तो उससे ये हुआ बैकएंड का कोड तो मेरा हो गया, लेकिन जो फ्रंट एंड की प्रेजेंटेशन लेयर थी उसको मैं यूजुअली अपने कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन कर्सर की मदद से ये हुआ कि वो एआई के कंट्रोल में चले गया और वो कोड इतना एफिशिएंट नहीं था। फिर मैंने तकरीबन 1 महीने के लिए इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया क्योंकि मैं बर्न आउट कर गया था। काफ़ी एक एक डेढ़ हफ्ता काम किया था लेकिन वो वर्क नहीं किया, तो इसलिए इसे मैंने लेफ़्ट कर दिया। फिर तकरीबन इससे 15-20 दिन पहले मुझे फिर ख्याल आया कि मेरे पास एक ऐप थी जिसको कि बनाना है, और इसको फिर मैंने बनाना स्टार्ट किया है। इफ़ आई कैन शो यू, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई। और अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हो एक्स पर, और तो या फिर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के व्हाट्सअप कम्युनिटी के अंदर हो तो आपको पता होगा यहाँ पे मैं डेली अपडेट देता हूँ इस ऐप के बारे में, जब रिलीज़ हुई है और अभी भी जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो अभी तक यहाँ मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं किया या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लो, यहाँ पे बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। एनीवे, तो अगेन मैंने एप्लीकेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, लेकिन इस बार मैंने एआई का नहीं यूज़ किया और ख़ुद इसके ऊपर सारा काम करना शुरू किया। और आपको याद हो तो यहाँ पे देखो, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी मेकिंग सब्सक्रिप्शन मैनेजर डेवलॉग टाइप। वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं है तो मैंने कहा इस फॉर्मेट को नहीं करते, तो थोड़ी अपडेट टाइप फॉर्मेट रखते हैं जैसे ये वाली वीडियो है। चलो मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। लेट मी जस्ट गो हेयर। तो यहाँ पे देखो ये है सब्सक्रिप्शन मैनेजर। आप यहाँ पे देखोगे आईफोन के ऊपर वर्क कर रही है। इसमें ये कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म बनी हुई है। कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के भी काफ़ी इस प्रोजेक्ट में यूज़ किया, और बहुत कुछ इसे सीखने को मिला है कि यार एप्लीकेशन किस तरह से बनानी है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है और सो ऑन। और जो चैलेंज मुझे फेस हुए हैं वो भी बताऊंगा। अगर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी बताना। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है कि कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। एनीवे, ये एप्लीकेशन है सब फोक्स। इसको मैं यहाँ पे एंड्रॉइड के ऊपर भी रन कर लेता हूँ, एंड्रॉइड के ऊपर भी हमारी पीछे से रन हो जाए। तो ये हमारी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन है, और यहाँ पे ये जो ऑन बोर्डिंग स्क्रीन आप देख रही हो ना, इसके ऊपर ही मैंने 4-5 घंटे लगा दिए सिर्फ। वो इसलिए क्योंकि मेन एप्लीकेशन का ऑन बोर्ड जब फर्स्ट टाइम यूज़र आता है उसने और फीचर्स वगैरह नहीं देखने, उसने हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन ही देखनी है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने प्रॉपर इसका पहले एक प्रोटोटाइप, क्या स्टोरी बोर्ड टाइप ऐसे स्केचेस बनाए हैं, एंड देन इन सबको देखो मार्क किया है, कंपेयर किया है। और यहाँ पे यूज़र की जो साइकोलॉजिकल यूज़र को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के दौर में काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई हैं 2007 की निस्बत। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप सब्सक्रिप्शंस को ट्रैक करें। ठीक है, और यहाँ पे एंड्रॉइड पे बाय द वे ओपन हो चुकी है। तो बताने का ये मकसद है कि इस प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें हुई उनको मैंने पॉलिश किया है, उनके ऊपर वर्क किया है और सोचा है कि यार इसको किस तरह से किया जाए। बस ऐसे नहीं एआई से इम्प्लीमेंट करा लिया या फिर किसी वाइब कोड कर लिया। आई मीन यू गेट द पॉइंट। ठीक है, एनीवे यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिकल एप्लीकेशन है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी हमारा सेम आ रहा है। और इसके ऊपर आप एक और चीज़ इस प्रोजेक्ट में नोटिस करोगे कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने फोक्स का करेक्टर लाइक असाइन किया है, यू कैन से इस एप्लीकेशन के लिए एक इमोशंस, एक वाइब्स देने के लिए, ताकि यूज़र इससे कनेक्ट कर पाए। ठीक है, ये सारी इमेजेस एआई जनरेटेड हैं, एआई से कंसिस्टेंट करेक्टर्स मैंने जनरेट करवाए हैं। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट सर्विस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चैट जीपीटी सर्च कर लेते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे हमें सर्च करने का बोलेगा अपनी करेंसी वगैरह, जैसे US डॉलर। एंड यहाँ पे इसके अमाउंट देते हैं $20। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हम इसका पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली है, वीकली है, मंथली है या वन टाइम वगैरह, बिलिंग डेट का बैंड सो ऑन। इसको मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मुझे स्पेंडिंग बता देगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे मैंने एक न्यू अपडेट दिया वन टाइम वाला, तो उसकी वजह से यहाँ पे मेरी जो स्पेंडिंग्स हैं वो सही तरीके से नहीं आ रही, बट दिस विल वर्क। यहाँ पे हमारी टोटल स्पेंडिंग देता है, डेली इतना स्पेंड होगा, वीकली, मंथली एंड सो ऑन। एनीवे, इसको कंटिन्यू करेंगे, देन यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मांगेगा। अब देखो, नोटिफिकेशन एक नेटिव चीज़ है हर प्लेटफॉर्म की।
iOS में अलग से हैंडल होती है, एंड्रॉयड में अलग से हैंडल होती है। तो मैं एंड्रॉयड का भी नहीं, जल्दी जल्दी से नेक्स्ट कनेक्ट करके ना आपको दिखा देता हूँ। लेट्स जस्ट गो देयर लाइक दिस। और यहाँ पे अब मैं स्टार्ट जर्नी पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन मांगा, यहाँ पे अलाउ करूँगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे चल जाएगा। ये पे वॉल स्क्रीन है, यहाँ पे स्टार्ट जर्नी करूँगा, अलाउ करूँगा, नेक्स्ट स्क्रीन पे चल जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारी पे वॉल वगैरह आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो पे वॉल है, ये भी साइकोलॉजिकली डिज़ाइन है कि यहाँ पे प्रीमियम लाइफ टाइम आ रहा है, वीकली प्रीमियम आ रहा है। अब ज़्यादातर चांसेस हैं कि जिसने एप्लीकेशन का यूज़ करना वो लाइफ टाइम प्लान ही बाय करेगा। ठीक है, यहाँ पे इनके प्राइस का डिफरेंस है, ओबियसली iOS यूज़र ज़्यादा पे करते हैं, यहाँ पे प्राइस ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर साथ में एक्सपेरिमेंट्स करूँगा फ्यूचर में, कुछ हुआ तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा। एनीवे, तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पे इसको भी कट करते हैं, और यहाँ पे देखो हम अपना आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा मंथली एवरेज आ रहा है, यानी कि हम मंथली कितना स्पेंड करते हैं, डेली कितना स्पेंड करते हैं, वीकली यहाँ पे नीचे। और इनिशियली जब मैं एप्लीकेशन को बना रहा था, मेरा प्लान था कि इस एप्लीकेशन को 100 रखना है, लेकिन कुछ जगह पे 100 यूज़ के लिए नहीं रखी गई, लेकिन जितना हो सके मैंने इसको रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेगा, डेली वीकली एवरेज वगैरह कैलकुलेट होती है। उसके अलावा यहाँ पे करेंसी एब्रीविएशन में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे अब आएगा लाइक 7K वगैरह। ठीक है, वो पूरी अमाउंट नहीं दिखाएगा। सेम विद आवर एंड्रॉयड साइड। उसके अलावा यहाँ पे फिल्ट्रेशंस हैं, एक्टिव, एक्सपायर, ट्रायल वगैरह, एजी, फ्लांट यहाँ। उसके अलावा अगर इसके ऊपर यूज़र क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिटेल्स में आ जाते हैं, यहाँ पे यूज़र अब इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, एंड सो ऑन। ठीक है, सेम हेयर, यहाँ पे फिल्ट्रेशंस हैं, एंड यहाँ पर डिटेल्स हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर न्यू ऐड करनी है तो यहाँ पे न्यू ऐड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, न्यू सब्सक्रिप्शन ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो नेविगेशन टू का बाय द वे यूज़ हुआ इसके अंदर नेविगेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं हम न्यू ऐड करते हैं, लेट्स से यूट्यूब प्रीमियम, और ये होगा $5। और यहाँ मैं चाहूँ तो करेंसी भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसको यही रहने दूँगा। और इसका ट्रायल है, और इसकी बिलिंग डेट है नेक्स्ट मंथ की। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट मंथ सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे नीचे मैं पेमेंट मेथड वगैरह ऐड भी कर सकता हूँ, एंड सो मैनेज वगैरह कर सकता हूँ। एंड सेम विद आवर सर्विस, मैं सर्विस भी अपनी कस्टम चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करके इमेज को अपना कंप्रेस भी ये करता है। और मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पे मैं इमेज बिटमैप यूटिल्स में लेके जाऊँ, लेट मी जस्ट गो टू द एक्सेप्ट डिक्लेरेशन लाइक दिस। और इसमें देखो तो यहाँ पर काफ़ी नहीं, इमेज, अच्छा इमेज वेक्टर यूटिल्स मैंने खोली, इमेज बिटमैप यूटिल। और इसके अंदर इमेज को मैनेज करना ना, लाइक इमेज को कंप्रेस करना एंड सो ऑन, ये काफ़ी मेरे लिए हार्ड टास्क था, काफ़ी रिसर्च वगैरह करनी पड़ी, कोई एआई टूल इसके बारे में सही नहीं बता पाया, जाके रिसर्च करनी पड़ी है इंटरनेट पे ना। और इसकी यूटिलिटीज़ वगैरह बनाई, बाय द वे ये सारी यूटिलिटीज़ इंशाल्लाह मैं ना अपने जो हमारा फ्री ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है ना, KMP स्टार्टर टेम्पलेट, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। बाय द वे इसको अभी तक स्टार नहीं किया, स्टार कर दो, काफ़ी सही जा रहा है, 31 स्टार में ट्विटर वगैरह पे भी शेयर किया था काफ़ी, और इंडी डेव्स ने भी इसको स्टार किया। आई मीन पीपल आर लाइकिंग इट के यार इतना कुछ हमें बना बनाया, मेरे रहता कि 5-10 हज़ार लाइन का कोड, कुछ करना भी नहीं पड़ रहा, तो हमें फ्री में ये मिल रहा है। एनीवे, यहाँ पे ये देखो इमेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लोडिंग होगी। अब ये इमेज ये कंप्रेस हो रही है, ठीक है, ये इमेज बहुत बड़ी है, ये जो मैंने सेलेक्ट की, इसलिए इसके अंदर टाइम लग रहा है। सेम अगर यहाँ पे मैं ऐड सर्विस करता हूँ और यहाँ से कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जल्दी हो जाएगी क्योंकि ये इमेज छोटी थी एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं कैटेगरी भी वगैरह भी ऐड कर सकता हूँ, सेम बिल्कुल आइडेंटिकल एप्लीकेशन है। बस इसको भी रहने देते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। बट फॉर सम रीज़न आईफोन पे सेव नहीं है। मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स ये वाले एमुलेटर पे पहली बार कर रहा हूँ, तो मे बी इसलिए कोई इसके अंदर इशू हो, नहीं तो मैं दूसरे एमुलेटर पे करता था जी। ठीक चलिए, अभी देखो मैंने रीस्टार्ट किया, तो यहाँ पे मेरा यूट्यूब प्रीमियम आ रहा है, यहाँ पे मैंने एक सैम्पल ऐड किया। एनीवे, यू गेट द पॉइंट। उसके अलावा सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे ये KMP स्टार टेम्पलेट से मटीरियल कपटिनो के कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ये ड्रॉप डाउन वगैरह, लेट मी सी, ये ड्रॉप डाउन वगैरह, ठीक है, और ये डार्क मोड वगैरह सारा उससे मैनेज हो रहा है हमारे KMP स्टार्टर टेम्पलेट से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो सेंड एनोनिमस डेटा, यहाँ पे ना मैंने लगाया हुआ है क्या कहते हैं, मिक्स पैनल। लेट मी जस्ट शो यू। मिक्स पैनल के अंदर अगर मैं सब फोक्स पे जाऊँ, तो यहाँ पे देखो जो जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर इवेंट्स किए हैं ना, लाइक कहाँ पे क्लिक किए हैं, वो सबको यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके लिए एक फ़नी बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा था ना, तो सिर्फ 3 लाइन चेंज करनी थी कोका पोर्ट के अंदर ना,
तो सिर्फ वो 3 लाइन चेंज है। सॉरी, कोकोपोड नहीं, iOS के लिए मैं थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ चीज़ों को। मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ पे iOS ऐप में जाके ना, तो यहाँ पे बिल्ड सेटिंग में जाके यहाँ पे पैकेजिंग, लेट मी सर्च पैकेजिंग, ये इधर में जो मॉड्यूल प्रोजेक्ट नेम वगैरह देना था। एक्चुअली यहाँ पे जो मैंने कोकोपोड इंटीग्रेट किया था, मुझे iOS का इतना आइडिया नहीं था। कोकोपोड भी एक समय पैकेज मैनेजर है, प्रोजेक्ट को मैनेज टोटली करता है। तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया था, तो वो ये हो रहा था कि जब नया मैं प्रोजेक्ट बिल्ड करता था ना, वो फेल हो जाता, फेल इसलिए हो जाता था कि ये जो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे एम्प्टी था, इसलिए ये जो फोल्डर बना था वो डॉट ऐप के नाम से बनाता था। हालांकि फोल्डर का नाम होना चाहिए सब फोक्स डॉट ऐप वगैरह। तो इसकी वजह से वो हिडन फोल्डर बन जाता था, तो वो इसको कर नहीं पा रहा था इसको एक्सेस। एंड कोई एरर भी ना वेग सा आ रहा था, उसको प्रॉपर इशू आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। मैंने 2 3 4 घंटे स्पेंड किए उसके ऊपर, और फिर जाकर पता चला कि यार सिर्फ 3 लाइन चेंज करके हो गया। ठीक है, कोकोपोड के ज़रिए ऐसे हुआ है कि ये जो मिक्स पैनल है ना, ठीक है, मिक्स पैनल की लाइब्रेरी KMP के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अवेलेबल है हमारे iOS के लिए और एंड्रॉयड के लिए नेटिवली। तो कोकोपोड के ज़रिए ना, लेट मी शो यू यहाँ पे कोकोपोड, हाँ ये कोकोपोड के ज़रिए ना इस मिक्स पैनल की लाइब्रेरी को ना हमने अपने KMP में ऐड किया है। तो अभी यहाँ पे मैं अगर जाऊँ iOS मेन में, और यहाँ पे फीचर्स में, एनालिटिक्स में, डेटा में, इवेंट्स ट्रैकर इंप्लीमेंटेशन, तो ये मिक्स पैनल को अब ये जो कि iOS की चीज़ है, ऊपर देखो ना यहाँ पे कोकोपोड से इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको मैं अपने कोटलिन के अंदर यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी फनी स्टोरी थी जो कि मैंने 2 3 4 घंटे इसके ऊपर स्पेंड किए इसको लगाने में। यहाँ मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ना मैंने कहाँ कहाँ पर लिखे सर्विस सिलेक्टेड, यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पता चल रहा है यूट्यूब प्रीमियम सेट किया। और मज़े की बात है, फॉर सम रीज़न मिक्स पैनल के अंदर ना एंड्रॉइड के एनालिटिक्स नहीं आ रहे, हालांकि मेरा दूसरा प्रोजेक्ट वेब टू ऐप है, उसके एंड्रॉइड के एनालिटिक्स आ रहे हैं, लेकिन इसके नहीं आ रहे फॉर सम वेरी स्ट्रेंज रीजन। एनीवे उसके बाद अच्छा एप्लीकेशन बनाने वगैरह के बाद 2 4 फीचर रहते थे, तो मैं थक गया था, तो मैंने कहा यार उसको बाद में कर लेंगे, जैसे विजेट नोटिफिकेशन, पेमेंट हिस्ट्री वगैरह, वन टाइम पेमेंट भी रहता था, वो भी मैंने आज ही ऐड किया है। ये सब करने के बाद 0.09 वर्जन से ना मैंने इसको प्ले स्टोर पे डालना स्टार्ट कर दिया, ऐप स्टोर पे भी डाला। ऐप स्टोर में अभी एक अपडेट गई है, दूसरी अपडेट लगी हुई है, काफ़ी ऐप स्टोर वाले टाइम ले रहे हैं। बट ये है कि उनके जो रिप्लाई वगैरह आ भी रहे हैं, अगर कोई इशू है एप्लीकेशन में तो वो क्लियर है। लाइक मुझे मेरा एक इशू आया कि यहाँ पे जो मेरी पेमेंट स्क्रीन थी ना, अभी तो शो नहीं होगी, जो पेमेंट स्क्रीन थी ना वो नीचे सही तरह iOS पे स्क्रॉल नहीं हो रही थी, आईपैड पे सॉरी। तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि यार आईपैड पे स्क्रॉल नहीं हो रही, इसको फिक्स करो। अनलाइक गूगल के वो जो बताता है बस आप डिसेप्टिव बिहेवियर फलाना बिहेवियर कर रहे हो, तो ये नहीं है। iOS पे ये सीन बड़ा ईजी था कि वो क्लियर एरर्स बता रहे थे कि ये चीज़ फिक्स करो, हो जाएगी। एनीवे ये स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं, ये देखो iOS पे भी है, उसके अलावा प्ले स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे रिव्यू भी आ गए। बाय द वे इसको जब आप डाउनलोड करोगे, अगर आपने करनी हो तो इसको क्या कहते हैं 5 स्टार ज़रूर रेट कर देना, या जो भी रेटिंग आपको मुनासिब लगे, रिव्यू साथ में देना, ठीक है, लंबा सा जैसे इन लोगों ने दिए हुए हैं माशाल्लाह से। एनीवे उसके अलावा ये वेबसाइट बनाई, और ये वेबसाइट का टेम्पलेट भी अगेन यहाँ पे मैं अगर आपको ऐप लैंडिंग पेज दिखाऊं, ये भी फ्री है बिल्कुल। आप इसे फ्री में अपनी एप्लीकेशन के लिए से बना सकते हैं, सिर्फ config.php के अंदर चेंजेस करने हैं। अगर आप इसे चाहते हो तो इसको मेरे गिटहब से जाके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्यारा सा बना हुआ है, ठीक, PHP के अंदर पेज, ठीक है, PHP एंटेलमेंट CSS के अंदर। उसके अलावा अभी मार्केटिंग वगैरह मैंने इतनी कोई ख़ास की नहीं है, इसकी प्रमोशन वगैरह की नहीं है। तो उसके ऊपर अगर कोई मैंने की तो अपडेट्स हुई तो बताऊँगा। और अभी तक आप सोचो कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह आई है, नहीं अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आई। एंड आई डोंट थिंक सो कि जब तक मार्केटिंग वगैरह करूँ तब तक आएगी। बाकी रिस्क देने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह का मंजूर हुई तो जब चाहे अल्लाह दे दे, क्योंकि आइडिया देने वाला भी अल्लाह था, तो क्लाइंट लाने वाला भी अल्लाह है। एनीवे दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो मुझसे पूछ लेना। मैं हर तुरगुल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।